आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद जय हो। उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। छोटे से कठौता में राम जी का चरण धोया। एक चरण धोकर के राम जी ने बाहर किया, दूसरा चरण केवट ने धोया। राम जी बोले चले, केवट बोला सरकार पहले वाले में मिट्टी लग गई और सारी बात तो धूल की है ना, फिर धूल लग गई। राम जी बोले केवट ऐसे तुम एक एक पैर धोते रहोगे तो धूल तो लगती ही रहेगी, क्या करें? केवट बोला सरकार सुनो, हम आपका एक पैर धोएंगे, आप उस पैर को जमीन में मत रखना। फिर केवट बोला टंगड़ी बांध के खड़े हो जाना, हम दूसरा चरण धोएंगे और उसके बाद गोद में लेकर के आपको अपनी नाव में बैठा लेंगे। राम जी का एक चरण धोया, राम जी ने चरण को ऊपर कर लिया। छोटे से कठौते में एक पांव पर मेरे राम जी खड़े हैं और केवट तो आनंद में भरा हुआ है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। मस्ती में आंख बंद करके राम जी के चरणों को रगड़ रगड़ करके धो रहा है। एक पैर पर राम जी खड़े और वो भी केवट रगड़ रगड़ करके हिला रहा है। राम जी बोले केवट गिराओगे क्या? केवट बोला सरकार गिरने का डर आपको भी है, एक काम करो, अपने हाथ से हमारा सर पकड़ लो। कल्पना करो केवट के जैसा भाग्यशाली कौन होगा जिसके हाथ में राम जी के चरण हैं और राम जी के हाथ केवट के सर पर है। सारे के सारे देवता आकाश से पुष्प बरसाने लगे। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, बरसी सुमन सिर सकल सिहागे, एहि सम पुण्य पुंज को नाही, एहि सम पुण्य पुंज कहो नाही। केवट के जैसा भाग्यशाली कौन है? केवट ने राम जी के चरण धोए, गोद में ले जाकर के राम जी को नौका पर बिठा दिया। जब हम लोग दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाते हैं तो क्या बनता? बोले पंचामृत। और जब उसी पंचामृत में भगवान का स्नान हो जाता तब बोले चरणामृत। राम जी का चरणामृत केवट ने लिया और केवट इस चरणामृत को बांटने लगा। किसको किसको बांटा? पद पखारी जलपानु करी, आप सहित परिवार, आप सहित परिवार। चरण धोए, चरणामृत पिया और किसको किसको बांटा? बोले आप सहित परिवार, स्वयं पिया, परिवार को बांटा। परिवार किसको कहते? आज की भाषा में हम दो और हमारे दो, बस यही परिवार है। लेकिन हाँ, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए सारा संसार ही परिवार होता है। केवट ने पूरे नगर वालों को बुला लिया। केवट ने सबको बुला करके कहा आओ, आज राम जी का चरणामृत बट रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। किसी ने कहा ये चरणामृत आया कहां से? केवट बोला हमने बनाया है।
बोले राम जी के चरणों को रगड़ रगड़ करके धोया है। सब लोग आ गए। सब लोग आ गए, लाइन से प्रसाद लेने लगे। लक्ष्मण भैया और सीता मैया भी खड़ी हैं। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण कहीं प्रसाद बटे और प्रसाद न लेना, यह प्रसाद का अपमान होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में आप लोगों ने सुना होगा, राजा ने प्रसाद का अपमान किया, इसके कारण उसको दुख भोगना पड़ा। सीता बोली, एक काम करो लक्ष्मण भैया, थोड़ा चरणा में तुम भी ले आओ। लक्ष्मण भैया केवट के पास में गए। केवट भैया चरणा में दे दो। केवट ने कहा, ये लाइन से लगे पागल हैं क्या? अगर प्रसाद चाहिए तो लाइन में आओ। भगवान के यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अभी तक जो धनुष बाण लेकर के खड़े थे ना, अब वो लक्ष्मण जी भी ऐसे अंजलि बना करके लाइन में खड़े हो गए। पद पखारी जल पानु करी आप सहित परिवार, आप सहित परिवार। और सबको चरणा में तो बांटा, सबने चरणा में पी लिया। केवट नाव पर आया। राम जी बोले, पार करो। केवट ने कहा, हमने सुना है आप वशिष्ठ जी के आश्रम में पढ़ने गए थे। राम जी बोले, हाँ गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए थे। केवट ने कहा, कुछ मंत्र वंत्र जानते हो? राम जी बोले, नाव से पार होने में कौन मंत्र? केवट बोला, महाराज आपको तो हम पार कर ही देंगे, लेकिन आपको पता है हमारे पूर्वज यहीं गंगा के किनारे रहते थे और मछली मार मार करके खाते थे। हमारे जो पूर्वज हैं वो सब नरक में पड़े हुए, और जब से हमारे पूर्वज मरे हैं तब से आज तक हमने उनको जलदान नहीं दिया। एक काम करो, गुरु जी के यहाँ जो मंत्र पढ़े हैं ना, आज वही मंत्र सुनाओ, हम अपने पितरों का उद्धार करने के लिए जल देंगे। लक्ष्मण भैया बोले, प्रभु और देखो अभी ये क्या क्या कराएगा। लेकिन राम जी ने केवट के पितरों का उद्धार कर दिया। पितर पार कर मुदित मन, प्रभु ही गयौ ले पार, प्रभु ही गयौ ले पार। भगवान को पार कर दिया, भगवान को पार किया। भगवान उतरे, सुरसरी गंगा की रेती में भगवान खड़े हैं, और केवट भी उतरा। केवट अभी तक भगवान को प्रणाम नहीं किया था। अभी तक केवट भगवान से वार्ता कर रहा था, प्रणाम नहीं किया था। अब केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। किसी ने कहा, केवट जब राम जी आए थे तब तुमने दंडवत क्यों नहीं किया? केवट बोला, अगर पहले दंडवत कर लेते, पहले शरण में चले जाते तो इतनी बात थोड़ी ना कह पाते। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ही सकुचिए ही नहीं कछु दीन्हा, प्रभु सकुचिए ही कहीं नहीं दीन्हा। और केवट ने प्रणाम किया, मेरे राम जी को संकोच हुआ, इसको कुछ नहीं दिया। पियही की जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। और सीता जी राम जी के मन की बात जान गई, जो मुदरी सबसे प्रिय थी। मन मुदरी मन मुदित उतारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने राम जी को दे दिया, राम जी केवट को देने लगे।
कहु कृपाल लेहु उतराई, कहूँ कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। केवट चरण गए अपनाई। अब तो व्याकुल होकर के केवट ने चरण पकड़ लिए। प्रभु आज क्या नहीं मिल गया? नाथ आज मैं कह न पावा, नाथ आज मैं कहा न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन ही विधि बनी भली पूरी। केवट ले नहीं रहा, भगवान देना चाहते, केवट ने साफ मना कर दिया। मेरे भाई केवट के जीवन को देखो, जिसके घर में कल की रोटी नहीं है, जिसके घर में कल की रोटी नहीं है, वो केवट क्या कह रहा है? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जिसके घर में कल की रोटी नहीं, वो कहता कुछ नहीं चाहिए। और हम हमेशा भगवान से शिकायत लेकर के ही जाते। किसी ने कहा कि भगवान भी सोचते होंगे, ये जब आता है तो मांगने आता है, कभी हाल चाल भी पूछ लिया करो। और मेरे भाई केवट भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु आज मुझे सब कुछ मिल गया, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। भगवान ने कहा लेना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो केवट बोला सरकार हम भारतीय संस्कृति के लोग, हमारे यहाँ का नियम है। क्या नियम है? बोले जब कोई यात्रा पर जाता है तो उससे लिया नहीं जाता है, उसको दिया जाता है। और अभी तो आप वन की यात्रा पर जा रहे हो ना, अगर आप देना ही चाहते हो तो प्रभु ठीक है, जब लौट करके आना। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। भगवान केवट के ऊपर कृपा करके आगे बढ़े। सीता मैया के द्वारा गंगा मैया की पूजा हुई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है। राम जी और आगे बढ़े, प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में राम जी गए हैं। भरद्वाज जी से उन्होंने पूछा कहां जाएं। मुनि ने 4 अपने शिष्य भेज दिए हैं। राम जी और आगे बढ़े हैं। यमुना मैया को प्रणाम करते हुए राम और लक्ष्मण वन पथ पर आगे जा रहे हैं। मार्ग में जाते हैं और मार्ग के लोग जब इनको देखते हैं तो वो विचार करते हैं इनके माता पिता कैसे होंगे। अरे इतने सुंदर राजकुमार, उनको वन में भेज दिया। सब लोग विचार करते हैं इनके माता पिता कौन होंगे। एक गांव में जाकर के राम लक्ष्मण सीता रुके। राम और लक्ष्मण बैठे थे, सीता मैया के पास में गांव की स्त्रियां आ गई। स्त्रियों का स्त्रियों से बड़ी जल्दी व्यवहार होता है, प्रेम होता है। स्त्रियां आपस में चर्चा करने लगी, बहन करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाले ये हैं कौन? सीता जी ने इशारा कर दिया, ये जो गोरे वाले हैं ना, ये हमारे देवर हैं। और फिर राम जी की ओर इशारा करके थोड़ा सा आंचल सरका लिया, मानो सीता जी कहने लगी ये सांवले वाले हमारे पति देवता। स्त्रियों ने आशीष दिया, गांव गांव अस होई आनंदु, देखी भानुकुल कैरव चंदु, जे पितुमा तु धन्य जिन जाए,
धन्य सो नगर जहां ते आए। लोग कहते हैं वो माता पिता धन्य हैं जिनकी ये संतान है, वो नगर धन्य है जिस नगर से ये आए हैं। और आगे बढ़े, राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंचे और वाल्मीकि के आश्रम पर जाकर के राम जी ने पूछ लिया, महाराज कहां रहे? वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये बताओ तुम कहां नहीं हो? सर्वत्र तो तुम समाये हुए हो। वाल्मीकि जी ने यहां कुछ स्थान बताए। पहला स्थान बताया जहां राम जी रहते हैं। राम जी कहां रहते? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान हो। समुद्र में चाहे जितनी नदियां चली जाएं, समुद्र कभी ये नहीं कहता अब बस। ऐसे ही कथा सुनने वाले जो लोग होते हैं, इनके हृदय में भगवान रहते। जो संत का, भगवान का दर्शन करते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते। जो सदैव कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में भगवान रहते। आप कोई भी वस्तु लाओ, बाजार से खरीद करके कुछ भी लाओ, वाल्मीकि जी कहते हैं आप जो भी लाओ उसको भगवान के चरणों में निवेदित कर दो। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। जो लोग अपनी वस्तु को भगवान को समर्पित करके धारण करते, उनके हृदय में भी भगवान रहते। जो ब्राह्मणों को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, उनके हृदय में भी भगवान रहते। जो तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके हृदय में भी भगवान रहते। जो कभी भी किसी का दोष नहीं देखते, उनके हृदय में भी भगवान रहते। राम जी ने कहा, गुरु जी अब सही सही बताओ रहे कहां? तो गुरु जी ने कहा, सुनो, अगर तुम्हें रहना है तो तुम जाकर के चित्रकूट गिरि करहु निवासु। राम जी चित्रकूट में आए हैं, जहां से मंदाकिनी की धारा निकल रही है। चित्रकूट में आकर के राम जी रहने लगे। कोल की रात आते हैं और राम जी इन सब के साथ में आनंद मना रहे। उधर अयोध्या में राजा दशरथ राम को याद करते करते अपने शरीर का त्याग करते हैं। गुरु जी के द्वारा भरत और शत्रुघ्न को बुलाया गया। भरत और शत्रुघ्न ने आकर के अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। लोगों ने कहा, भरत राजा बन जाओ। भरत बोले, अगर हम राजा बनेंगे तो जिस दिन हम राजा बनेंगे उस दिन ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। किसी ने कहा, भरत बड़े बड़े पापी राक्षस राजा बन जाते हैं, तब ये पृथ्वी रसातल में नहीं जाती, और तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा बनेगा तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। भरत जी बोले, पापी अगर पाप करे तो कौन बड़ी बात, लेकिन राम का भाई अगर अनीति करेगा तो ये रसातल में चली जाएगी। लोगों ने कहा, भरत क्या करें? भरत बोले, जो भी करना होगा बाद में करेंगे, पहले हम लोग राम जी का दर्शन करने चलेंगे। समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के मेरे भरत भैया गए हैं। मार्ग में जा रहे थे, लोगों ने कहा, भरत एक काम करो, रथ पर चढ़ जाओ। भरत जी ने कहा, मेरे राम जी नंगे पांव गए हैं। सेवक का कर्तव्य होता है सदैव स्वामी से नीचे रहना। मेरे राम जी नंगे पांव गए। नीति तो यह कहती है मैं सर के बल चल करके जाऊं, लेकिन सर के बल नहीं तो कम से कम नंगे पांव भरत भैया जा रहे हैं। आगे गए हैं, निषाद राजगुह से मित्रता हुई। निषाद राजगुह मिले तो भरत जी ने हृदय से लगा लिया। लोगों ने कहा, आप राजा हैं और ये प्रजा है, राजा और प्रजा के बीच में कुछ अंतर होना चाहिए। भरत जी बोले, नहीं, हम राजा नहीं हैं, ये प्रजा नहीं है, हम राम के छोटे भाई हैं और ये राम के
मित्र हैं, इसलिए हमारे बड़े भाई के समान हैं। भरत जी निषाद राजगुह से मिले। देखी भरत कर शील स्नेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। निषाद राज भी विदेह हो गए, अर्थात उनको भी अपने शरीर का भान नहीं रहा। भरत जी निषाद राज को प्रणाम करते हैं, आगे बढ़े, राम घाट को प्रणाम किया। राम घाट को प्रणाम करके आगे बढ़े हैं, आयुष मांगा कि हमको जितनी जल्दी हो सके सीताराम जी का दर्शन हो। निषाद ने स्थान दिखाया, ये देखो ये वही पर्णकुटी है जिस पर्णकुटी में सीताराम जी सोए थे। भरत जी ने वहां भी दंडवत प्रणाम किया और आगे बढ़े। भरत जी के पांव में बड़े बड़े फफोले पड़ गए। झलका झलकत पायन कैसे, ऐसे फफोले जैसे कमल के ऊपर ओस की बूंदें गिरी हो, ऐसे भरत जी के पांव में फफोले पड़े हुए हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में गए हैं, प्रयाग में प्रयागराज को प्रणाम किया। प्रयागराज ने कहा, भरत जो चाहो वो मांग लो, हमारे पास 4 चीजें हैं, 4 ही पदार्थ भरा भंडारू। भरत जी बोले 4 ही चीजें हैं, हमको 5वीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले अर्थ ना, अर्थ नहीं चाहिए, ये अर्थ ही अनर्थ का कारण बना। धर्म ना, धर्म भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पिताजी ने धर्म का त्याग कर दिया होता, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर पिताजी ने धर्म छोड़ दिया होता तो मेरे भैया राम अयोध्या में हो। अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, और हमारी कोई कामना भी नहीं। प्रयाग ने कहा, एक काम करो, हम आपको मोक्ष प्रदान कर देते। भरत जी ने कहा, पता है मोक्ष कौन चाहते? जो निर्गुण निराकार के उपासक हैं वो मोक्ष चाहते हैं, और जो सगुण साकार के उपासक हैं बोले सगुणोपासक मोक्ष न लेही। सगुण उपासक सदैव यही चाहता है, प्रभु हम बार बार जन्म लें, और जितने बार जन्म लें बस आपकी ही सेवा करते करते हमारी उम्र कट जाए। रसखान जी ने भी तो यही कहा था कि प्रभु हम जितने बार जन्म ले हमें मुक्ति नहीं चाहिए। अगर मनुष्य बने तो ग्वाल बाल बने, अगर गाय बने तो नंद बाबा की गाय बने, बंदर बने तो गिरिराज जी के बंदर बने, पेड़ पौधे बने तो परिक्रमा मार्ग के पेड़ पौधे बने। भरत जी बोले अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। प्रयागराज बोले इससे आगे हम दे नहीं सकते, और भरत जी चाहते हैं जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। प्रयागराज भी मौन हो गए। भरत जी सबको लेकर के आगे जा रहे हैं। आगे गए हैं भरत जी, जो महात्मा मिलता है सबको प्रणाम करते, सबको प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। भरत जी महाराज के आने का समाचार लक्ष्मण भैया को मिला। लक्ष्मण भैया को क्रोध आ गया। लक्ष्मण भैया ने कहा, अरे भैया वो भरत सेना को लेकर के आ रहा है, आज मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को शांत किया मेरे राघव ने। भरत भैया आ गए हैं, और भरत भैया का राम भैया का मिलन हुआ। दोनों मिले हैं, दोनों के नेत्रों से जल की धारा बह रही है। बोलिए कृष्णा निधान भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय। भरत जी और राम जी का मिलन हुआ, और आज भी चित्रकूट में वो स्थान है प्यारे, जब भरत और राम मिले। दोनों इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि पत्थर भी पिघल गए। और आज भी चित्रकूट में वो शिला है
जिसके पत्थर पिघल गए थे और उस शिला पर खड़े हुए राम और भरत के चरण चिन्ह आज भी उस शिला पर बने हुए हैं। ये भक्त और भगवान का मिलन हुआ। राम और भरत का मिलन हुआ। जो न होत जग जन्म भरत को, अगर संसार में भरत का जन्म न होता तो सकल धर्म धुर धरनी धरत को, इस संसार में धर्म की धुरी को कौन धारण करता। भरत जी महाराज का राम जी का मिलन हुआ। भरत जी महाराज की बुद्धि कितनी है? बोले भरत जी की महिमा इतनी है कि भरत महा महिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठाढ़ी अबलासी। राम और भरत का मिलन हुआ है। सब मिले लेकिन राम और भरत के जैसा कोई नहीं मिला। कुछ दिन रुके। राम जी से भरत ने कहा, भरत क्या करें? भरत कुछ बोल नहीं पा रहे। भरत आए थे राम को वापस ले जाने के लिए। राम जी ने कह दिया, भरत अगर तुम कहो तो तुम्हारे कहने पर मैं वापस चलने को तैयार हूं। भरत जी कुछ बोल नहीं पा रहे। भरत जी कुछ नहीं कहते हैं। राम जी का और भरत जी का मिलन हुआ। अंत में राम जी ने अपनी पादुका दे करके भरत जी को विदा किया। राम जी की पादुका को लेकर के मेरे भरत भैया चले और राम जी की पादुका को लेकर के जिस समय भरत भैया जा रहे हैं, किसी ने कहा, भरत तुम राम को लेने गए थे और राम ने तुमको भार दे दिया। ये राम जी की पादुका अपने सर पर भार लेकर के आ रहे हो? भरत भैया बोले, ये भार नहीं है, ये मेरे जीवन के आधार हैं। और राम जी की पादुका को अपने सर पर रख करके भरत जी आ रहे हैं और गा रहे हैं, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार। और पादुका को ला करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया। किसी ने कहा, भरत तुम लेने गए थे राम को और राम की पादुका को लेकर के आए। भरत बोले,
हम राम की पादुका लाए हैं। क्यों? क्योंकि पादुका का और पैर का संबंध होता है। तुम गए थे राम के चरण देने और लेकर के आए पादुका। भरत बोले पादुका का और पैर का संबंध होता है। एक बात बताओ, आप कहीं जाते हो, अपनी पादुका चप्पल उतार देते हो, इसके बाद क्या चप्पल आपके पास चल करके आती? बोले नहीं भाई, हमको ही पादुका के पास जाना पड़ता। पर भरत जी ने कहा हम आज पादुका लेकर के आए हैं। एक दिन आएगा जब इस पादुका के लिए, इस पादुका के चरण भी आ जाएंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदो, मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंदो, मेरे तो आधार। भरत जी महाराज पादुका को लेकर के आए। और थोड़ा सरल करें, पादुका आपने देखी है खड़ाऊ। एक होता है जूता और एक होती है खड़ाऊ। जूता जूता पैर को संभालता है, लेकिन खड़ाऊ को, बोले खड़ाऊ को पैर संभालते। भरत जी बोले ये खड़ाऊ लेकर के आए हैं, अब ये खड़ाऊ हमको संभाल लेंगी। सिंहासन पर विराजमान कर दिया और भरत जी कहां पहुंच गए? नंदी गांव करी परन कुटीरा। नंदी गांव में भरत जी भूमि पर नहीं रहते। भरत जी ने सोचा भूमि पर तो मेरे राघव रहते। गड्ढा खोद करके भरत जी रह रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं। मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद, 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 मेरे तो आधार। भरत जी नंदी गांव में रह रहे हैं। राम जी जंगल में निवास कर रहे हैं। जयंत आया है राम जी की परीक्षा लेने के लिए। सीता के चरण में चोंच मार करके गया। राम जी ने बिना फन का बाण मार दिया, अथवा तो राम जी ने एक सीख उठाई थी और बस सीख फेंक दी। जयंत दौड़ रहा है, आगे आगे जयंत है और पीछे पीछे राम जी की सीख लगी हुई है। ये सीख रूपी बाण जयंत सबके पास में गया, लेकिन किसी ने शरण नहीं दी। नारद जी ने देखा, नारद देखा विकल जयंता, नाग दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा एक काम करो, जिसने बाण मारा है ना उसी के पास जाओ। नारद जी के कहने पर जयंत आया है। जयंत इतना डरा हुआ है कि ठीक से दंडवत भी नहीं कर पा रहा। चरण रखना चाहिए था भगवान के मस्तक पर, दंडवत करने आया, प्रणाम करना चाहता है, लेकिन फिर सोचा कहीं राम जी मार ना दे, तो वापस घूम करके जाने लगा, गिर पड़ा। चरण राम जी की ओर है और सर दूसरी ओर है। नारद जी ने आकर के इसके चरणों को घुमा दिया है, इसका सर भगवान के चरणों में रख दिया। नारद जी ने कृपा करी। जयंत ने क्षमा मांगी। भगवान ने कहा अगर तुमको क्षमा कर दिया तो फिर आगे लोग गलती करेंगे और क्षमा मांग लेंगे। आज तो यही होता है ना, चाहे कितनी बड़ी गलती कर दो और उसके बाद बोले 5 अक्षर SORRY,
मेरे भाई गलती करो ही क्यों? भगवान ने नारद जी के कहने पर इसको क्षमा भी कर दिया और इसके अपराध का दंड दिया। एक नयन करी तजा भवान। ये कौवे के रूप में आया था। आज भी कौवा एक आंख वाला होता। जयंत के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा करी। सीता मैया अनुसुईया जी से मिली। अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। भगवान और आगे बढ़े। अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्षण जी। भगवान ने इनके ऊपर भी कृपा करी। सुतीक्षण ने भगवान से वरदान मांगा था, हे भगवान अगर आप देना चाहते हो तो हमें वो दे दो जो आपके पास बेकार पड़ा हो। भगवान ने कहा हमारे पास बेकार क्या? सुतीक्षण बोले सरकार आपके पास में आपका अभिमान बेकार पड़ा। आज तक आपने कभी अभिमान नहीं किया। एक काम करो अपना अभिमान हमको दे दो। अस अभिमान जानी जनि भोरे मैं सेवक रघुवर पति मोरे। भगवान ने सुतीक्षण के ऊपर कृपा करी है और भगवान आगे बढ़े हैं। पंचवटी में भगवान पहुंचे। पंचवटी में सूर्पनखा आ गई। सूर्पनखा राम जी से विवाह करने को तैयार हो गई। सूर्पनखा कहने लगी महाराज तुम सम पुरुष न मोसम नारी। आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है, मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं। राम जी बोले देवी हमारी स्त्री हमारे साथ में है मैया सीता। अगर विवाह करना है तो तुम लक्ष्मण जी से कर लो। फिर पूछा सूर्पनखा ने इनके साथ में इनकी स्त्री नहीं? बोले ना आहई कुमार मोर लघु भ्राता। बोले अभी ये कुंवारा है। किसी ने कहा राम जी ने झूठ बोल दिया क्या? लक्ष्मण जी का तो विवाह हो चुका। फिर राम जी कहते आहई कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी ने झूठ नहीं बोला। सूर्पनखा ने क्या कहा था? बोले ताते अब लगी रहूं कुंवारी। सूर्पनखा का विवाह हो चुका था। इसके पति का नाम था विद्युत जीवा। सूर्पनखा के पति की मृत्यु हो गई थी। सूर्पनखा ने विवाह होने के बाद जब कहा हम कुंवारी, तो राम जी ने सोचा यहां विवाह के बाद भी लोग कुंवारे होते होंगे। बोले जैसे तुम कुंवारी वैसे हमारा भैया भी कुंवारा। लक्ष्मण के लिए प्रेरित किया। लक्ष्मण ने राम के पास, राम ने लक्ष्मण के पास भेजा। सूर्पनखा ने सोचा अगर ये सीता न होती तो राम जी विवाह कर लेते। सीता जी के ऊपर विकराल रूप बना करके सूर्पनखा झपटी है। राम जी ने इशारा कर दिया। लक्ष्मण जी ने इसके नाक और कान काट दिए। दौड़ करके रावण के पास में गई। रावण से बोली महाराज हमारे नाक कान कटे तो कटे अपने बचाओ। रावण ने मामा मारीच की सहायता से सीता जी का हरण किया है। सीता की खोज करते करते राम जी सबरी के आश्रम में गए। सबरी के आश्रम में जाकर के मेरे राम ने सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। नवधा भक्ति का उपदेश सबरी को मिला और सबरी ने जिस समय राम को देखा, सबरी देखी राम ग्रह आए। सबरी को अपने गुरुदेव के मतंग नाम के महात्मा के वचन याद आ गए। कहते हैं सबरी मतंग जी के आश्रम में रहती थी, सेवा करती थी। एक बार मतंग जी का जब अंतिम समय आया, मतंग जी के सारे शिष्य आकर के खड़े हो गए। मतंग जी ने सबको उपदेश दिया। सबरी रोने लगी, गुरुदेव आप चले जाओगे, हम किसके सहारे रहेंगे? मतंग जी ने कहा बेटी चिंता मत करो, तुम भगवान को खोजने नहीं जा पाओगी, लेकिन हाँ हमारा आशीर्वाद है एक दिन तुमको खोजते खोजते भगवान स्वयं आ जाएंगे। और आज सबरी ने जब राम को देखा, सबरी देखी राम ग्रह आए,
मुनि के वचन समुझ जिय भाए, उनके वचन समझ जिय घाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला। गुरुदेव ने पहचान बताई थी, इनके नेत्र कमल के जैसे होंगे और भगवान के हाथ लंबे होंगे, आजान भुज, भगवान के हाथ लंबे हैं। सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर उर्वन माला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। सबरी राम जी के चरण धोती है, कंदमूल फल खिलाए, मेरे राम ने खाए। किसी ने पूछ लिया, राम ये बताओ तुमने कौन से रिश्ते से सबरी के बेर खाए?